आज फिर हम माँ नर्मदा जी के तट पर आए हैं। माँ नर्मदा जी का तट रहस्यों से भरा हुआ है और ऐसा ही रहस्य भरा तट एक आंवली घाट है, जहाँ पर मोनी बाबा 30 सालों से जल में खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। ये हमारे मोनी बाबा जी हैं, सिद्ध संत हैं, तपस्वी हैं और आंवली घाट हमेशा तपस्वियों स्थल रहा है। जय नर्मदा मैया की जय। पुराणों में भी कहा गया है कि नर्मदा जी के तट पर कमंडल से कमंडल लगे हुए हैं और यहाँ पर बड़े बड़े संत तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं हैं। और हम माँ नर्मदा जी के किनारे, माँ नर्मदा जी के तट पर जब हम आते हैं दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पर बड़े बड़े सिद्ध संतों के और तपस्वियों के हमें दर्शन होते हैं। उन्हीं में से एक हमारे मोनी बाबा हैं जो तपस्या कर रहे हैं। आज हम मोनी बाबा से ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा 30 सालों से इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कारण है। हम बाबा से ये जानने की कोशिश करेंगे। नर्मदा मैया की जय। जय हो मोनी बाबा की जय। बाबा कंधे कंधे तक पानी तक खड़े होकर तपस्या करते हैं। बाबा की तपस्या कभी अधिक होने लगती है तो कभी कम होने लगती है। बाबा अभी दोनों टाइम तपस्या कर रहे हैं, 6 घंटे सुबह 6 घंटे शाम को तपस्या कर रहे हैं। शाम को भी करते हैं, दिन में भी करते हैं। कभी तपस्या बाबा की अगर छूट जाती है तो दिन में 2 बार करने लगते हैं। माँ नर्मदा का तट जो है तपस्वी और सिद्ध संतों का स्थल रहा है। आज से नहीं, हजारों वर्षों से यह स्थल तपस्वियों का स्थल रहा है। उन्हीं में से आंवली घाट पे हैं, जहाँ पर मोनी बाबा माँ नर्मदा जी की तपस्या कर रहे हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं। 30 सालों से बाबा जी ऐसी तपस्या कर रहे हैं, जो एक अद्भुत ही है। ऐसे संत हमें अद्भुत देखने को मिलते ही नहीं हैं। ये हमारे सौभाग्य हैं और हम भक्तों के ये सौभाग्य हैं कि हम मोनी बाबा के दर्शन कर रहे हैं। आज हमारी संस्कृति, सनातन धर्म की संस्कृति सिद्ध महात्मा और सिद्ध संतों की वजह से ही जीवित है। आज हमारे मोनी बाबा जी कठोर तपस्या कर रहे हैं, माँ नर्मदा की भक्ति कर रहे हैं और माँ नर्मदा की भक्ति में लीन हैं। जब हम घर से निकलते हैं माँ नर्मदा के तट पर, और हम ये आशा करते हैं कि हमें माँ नर्मदा जी के साथ साथ सिद्ध संतों के और सिद्ध तपस्वियों के दर्शन हो जाएं। ऐसे में और माँ नर्मदा जी ये हमारी आशा परिपूर्ण करती हैं। और आज हमें फिर मोनी बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं। हम भक्तों को उनके दर्शन ही हमें सौभाग्यशाली हैं कि हमें मोनी बाबा जैसे तपस्वियों के इस युग में, कल युग में दर्शन हो रहे हैं। बाबा जी सुबह 6 बजे से तो 12 बजे तक दिन में तपस्या करते हैं माँ नर्मदा जी में, कंधे कंधे पानी में, जल में खड़े होकर। एक बहुत कठिन तपस्या है जो कि साधारण मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। जय हो नर्मदा मैया की जय हो, मोनी बाबा की जय। मोनी बाबा जी की तपस्या हमें आश्चर्य में डाल देती है कि मोनी बाबा सुबह 6 बजे से लेके तो दिन में 12 बजे तक, और शाम को 3-4 बजे से लेके तो रात में 8-9 बजे तक तपस्या करते हैं। बाबा की तपस्या बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं रही हो रही है। बाबा 30 साल से ऐसे ही तपस्या जल में खड़े होकर करते हैं। ये माँ नर्मदा जी का तट है। माँ नर्मदा जी का तट जो है रहस्यों से भरा हुआ है। माँ नर्मदा जी के तट पर हजारों साधु संत आपको तपस्या करते हुए दिख जाएंगे। कुछ तो विलक्षण पावर वाले संत होते हैं, उन्हीं में से एक हमारे मोनी बाबा जी हैं जो तपस्या कर रहे हैं। विलक्षण पावर रखते हैं मोनी बाबा। नर्मदा के तट पर आज के युग में हमें ऐसे विलक्षण तपस्वी तो मुश्किल से ही मिलेंगे, लेकिन आज हमारे सामने साक्षात उदाहरण है मोनी बाबा जी, जो घनघोर तपस्या कर रहे हैं, काफ़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं। तपस्वी हैं, तपस्वी संत हैं। आज हम सुबह सुबह ही बाबा जी के, मोनी बाबा के पास पहुंच गए थे। मोनी बाबा 6 बजे से तपस्या में हैं। अभी 11:30 बज चुके हैं। मोनी बाबा तपस्या में लीन हैं। आज हम मोनी बाबा से ये जानना चाहेंगे, हमारे
कई नर्मदा जी के कई भक्तगणों और मौनी बाबा के भक्तगणों ने यही पूछा है कि बाबा जी इतनी तपस्या, कठिन तपस्या क्यों कर रहे हैं। आज हम यही जानने की बाबा जी से कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बाबा जी मौन धारण करे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम आज कोशिश करेंगे कि बाबा जी हमको ये बताएं कि इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हैं। बाबा 6 घंटे के बाद तपस्या में नर्मदा जी में से निकले हैं तपस्या करके। बाबा जी तपस्या कर रहे हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं 8 घंटे की तपस्या के बाद। नर्मदे हर बाबा जी। आज हम आंवली घाट पे हैं मौनी बाबा जी के सानिध्य में। मौनी बाबा जी से हमारे भक्तगण यही जानना चाह रहे थे कि बाबा जी इतनी कठोर तपस्या, कठिन तपस्या क्यों कर रहे हैं। मौनी बाबा जी एक सब तपस्वी संत हैं। मौनी बाबा जी वाणी से शांत हैं और विचारों से भी शांत हैं। मौनी बाबा जी संसार से विरक्त हैं। मौनी बाबा जी तपस्या क्यों कर रहे हैं, हम मौनी बाबा जी से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं मौनी बाबा जी। बाबा जी इतनी कठिन तपस्या आप क्यों कर रहे हैं, भक्तगण जानना चाह रहे हैं बाबा जी। ये मौनी बाबा जी के पैर हैं। 8 घंटे जल में खड़े होकर, माँ नर्मदा जी में खड़े होकर बाबा जी तपस्या करते हैं। बड़ी मुश्किल से बाबा जी ने पैर दिखाए हैं हमें। काफ़ी विनती और प्रार्थना करने के बाद बाबा जी दिखाते नहीं हैं, लेकिन हमने कोशिश करी, अथक प्रयास करने के बाद बाबा जी ने पैरों की हालत दिखाई है। बाबा जी मछलियाँ भी काट लेती हैं। पहले एक बार काट लिया था मछलियों ने आपको। बाबा जी आप घर से कितने साल की उम्र में निकल गए थे? 11 साल की उम्र में। तो भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे 11 साल की उम्र में। और यहाँ पे नर्मदा जी की परिक्रमा कितनी बार कर ली थी आपने? 2 बार। एक बार पैदल परिक्रमा। अच्छा। बाबा जी ने 2 बार पैदल परिक्रमा करी है बाबा जी ने। और यहाँ आंवली घाट पे आके 30 सालों से आंवली घाट पे ही तपस्या कर रहे हैं। बाबा जी 30 सालों से ही आंवली घाट पर तपस्या कर रहे हैं। बाबा जी के पास कोई चेला नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, कोई तामझाम नहीं है बाबा जी के पास। अगर बाबा जी के पास हजारों भक्त चेले शिष्य बनने के लिए बाबा जी के पास आए हैं, लेकिन बाबा जी ने किसी को नहीं बनाया चेला। बाबा जी स्वयं एकाग्र मन से अकेले में भक्ति करना चाहते हैं बाबा जी माँ नर्मदा जी की। और आज भी बाबा जी के पास अगर बाबा जी चाहते तो एक बहुत बड़ा आश्रम बाबा जी स्थापित कर सकते थे। कई भक्तगण आते हैं बाबा जी के पास दान देने के लिए, लेकिन बाबा जी मना कर देते हैं। बाबा जी इन सब चीज़ों से विरक्त थे, क्योंकि एक महान संत और तपस्वी इन सब चीज़ों से विरक्त थे। बाबा जी मन से भी शांत हैं, विचारों से भी शांत हैं, और इसीलिए हम बाबा जी को महान संत कहते हैं।
आज आपकी नज़रों में और हमारी नज़रों में शायद ही कोई नर्मदा के तट पर इतना बड़ा कोई संत हो जो 8 घंटे 12 घंटे माँ नर्मदा जी में खड़े होकर 30 सालों से तपस्या कर रहा है। एक अद्भुत ही है ये, अद्भुत रहस्य है ये। और माँ नर्मदा जी के किनारे अद्भुत रहस्य है बाबा जी। बाबा जी तपस्या करने के बाद, नर्मदा जी में तपस्या करने के बाद बाबा जी आके भोले बाबा की पूजन करते हैं। भोले बाबा को फूल वगैरह चढ़ाते हैं, बाबा जी जल चढ़ाते हैं माँ नर्मदा जी का। ओम नमः शिवाय। बाबा जी तपस्या करके आते हैं, भोले बाबा की पूजन करते हैं। बाबा जी डेली फूल वगैरह लेके, बाबा जी स्वयं लेके आते हैं फूल भगवान के, भोले बाबा को चढ़ाने के लिए, माँ नर्मदा जी को चढ़ाने के लिए। और यहीं से माँ नर्मदा जी के सुंदर दर्शन होते हैं। बाबा जी माँ नर्मदा जी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। बाबा जी चाहते हैं मैं नर्मदा के तट में रहूं, नर्मदा जी में ही रहूं। बाबा जी की इच्छा है और बाबा जी माँ नर्मदा जी का भजन करते हैं। बाबा जी बहुत ही सरल हैं, शांत हैं। बाबा जी से हमने वीडियो बनाने की अनुमति चाही तो बाबा जी बस मुस्कुरा दिए। बाबा जी किसी को कोई बात की मना नहीं करते हैं। बाबा जी बहुत ही सीधे सरल हैं। फिर भगवान शंकर जी को, फिर शंकर जी तपस्या ब्रह्मा जी को देते हैं। ब्रह्मा जी को फिर विष्णु जी को, भगवान को, राम जी को देते हैं। राम जी सब संतों को और भक्तों को शांति प्रदान दान देते हैं। इसीलिए संत तपस्या करते हैं। उद्देश्य यही है कि परमात्मा को देते हैं, परमात्मा करते हैं तो अपने भक्त के अंदर शांति रहती है। जय श्री राम। जय नर्मदे हर। बाबा जी भक्तगण आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं। इतनी कठोर तपस्या आप 30 सालों से कर रहे हैं माँ नर्मदा जी में खड़े होके। कंधे कंधे पानी तक आप खड़े रहते हैं। 12 घंटे तक तपस्या, लगभग 12 घंटे आप तपस्या करते हैं। अच्छा, बाबा जी ये भी कहते हैं कि अगर मुझे भोजन नहीं बनाना पड़े, मुझे भोजन प्रसाद नहीं बनाना पड़े मुझे, तो मैं तपस्या ही करता रहूं, माँ नर्मदा जी में से बाहर ही नहीं निकलूं। बाबा जी का ऐसा कहना है। तो हम बाबा जी से आज यही जानने चाह रहे हैं। भक्तगणों के बोलने पर, भक्तगणों के अनुसार, भक्तगणों ने ये निवेदन किया है कि भाई बाबा जी से ये पता करें कि बाबा जी इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो हमने बाबा जी से पूछा है तो बाबा जी बोलते हैं कि किसान अनाज पैदा क्यों करता है। किसान अनाज पैदा करता है लोगों को, अपने बच्चों को, देश के लोगों को, शासन को देता है। शासन फिर नरेंद्र मोदी को देता है, प्रधानमंत्री को देता है। पूरे देश को वो अनाज जाता है। इसी प्रकार संत तपस्या इसलिए करता है, पृथ्वी माँ को, पृथ्वी माँ शंकर जी को देती है। जब पृथ्वी अपलाती है पापों से तो संत तपस्या करते हैं तो शांति पृथ्वी माँ को मिलती है। फिर ये तपस्या शंकर भगवान के पास जाती है तो शंकर भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं। ब्रह्मा जी को
फिर विष्णु जी भगवान को देते हैं। उसमें देश को, भक्त को आत्मा शांति के लिए दान होता है, प्रतिमा का उद्धार होता है। बाबा जी का कहने का अर्थ हम ये समझ गए हैं। बाबा जी ये कहना चाह रहे हैं कि संत इसलिए तपस्या करता है ताकि हमारे देश का उद्धार हो, हमारे पृथ्वी से पाप खत्म हो। कहा भी गया है, ग्रंथों में, पुराणों में कहा गया है कि संत जो है परोपकारी होते हैं। संत अपने देश के लिए, अपने समाज के हित में काम करते हैं। आज जैसे हमारे मौनी बाबा जी हैं, तपस्या कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारी पृथ्वी से पाप नष्ट हों। जो पाप बढ़ रहे हैं उनकी तपस्या से पाप कम हों। और ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर जी को, तो शंकर जी एक भगवान को देते हैं, ब्रह्मा जी को शांति, फिर राम जी फिर पूरे भारत में शांति को शांति देते हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी फिर सारे भारत देश में सारे भक्तों को शांति देते हैं। मानस जीवन भगवान के भजन में ही के लिए, उद्धार के लिए आए हैं। मानस जीवन जो है भगवान के भजन के लिए ही हुआ है। हाँ, बाकी की तो सब मोह माया है। सब मोह है। और फिर भक्त के अगर मोह तो सबको रहता है, क्योंकि भक्त भगवान के बस में और भगवान भक्त के बस में है। जय श्री राम। जय श्री राम। जी बना ला दादाजी तो। माँ नर्मदा जी में 6 घंटे 8 घंटे की तपस्या के बाद बाबा जी हवन करते हैं। लगभग 2 घंटे बाबा जी का हवन चलता है। उम्र कितनी हो गई होगी बाबा जी? 90 और 1 91। आज हमारे मौनी बाबा जी की उम्र बता रहे हैं 91 साल हो गई है। इस उम्र में इतनी कठिन तपस्या करना एक आश्चर्य है, एक अद्भुत रहस्य है जो जान पाना संभव नहीं है। बाबा जी आज हम देखते हैं सारे नर्मदा जी के तट पर हमें मौनी बाबा से बड़ा तपस्वी तो देखने में मुश्किल ही इक्का दुक्का ही मिल पाएंगे, बाकी के बहुत ही असंभव है, संभव नहीं है। इतनी कठिन तपस्या, घोर तपस्या करना संभव नहीं है। क्या कर रहे हैं, इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं तो मोक्ष प्राप्ति का भी एक ये साधन है। बाबा जी कहते हैं कि मोक्ष भी मिल जाएगा, जीवन मरण के चक्र से हम बाहर निकल जाएंगे और सीधे ईश्वर के धाम पहुंच जाएंगे, भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। तपस्या का मुख्य कारण बाबा जी का ये भी है। और समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए भी बाबा जी तपस्या करते हैं ताकि जो पाप हो रहे हैं दुनिया में, देश में, वो तपस्या के माध्यम से कम हो सके। क्योंकि साधु संत समाज के लिए ही हमेशा करते आए हैं, तो समाज के लिए ही करेंगे। इन्हीं से आज हमारी हिंदू संस्कृति या सनातन धर्म जीवित है। बाबा जी बचपन में कितने साल से घर से बाहर निकल गए थे आप भगवान की तपस्या में? 11 साल। 11 साल के बाबा जी 11 साल की उम्र में थे तब भगवान की तपस्या से लीन हो गए थे और पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करा और माँ नर्मदा जी की 2 बार परिक्रमा लगाई है, पैदल परिक्रमा करी है। और यहीं पे फिर आमली घाट पर आके बाबा जी विराजमान हो गए हैं और यहीं पर तपस्या कर रहे हैं। आमली घाट पे लगभग 30 से 32 साल हो गए हैं बाबा जी को तपस्या करते करते। 6 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे तक बाबा जी माँ नर्मदा जी में जल में, कंधे कंधे जल में बाबा जी तपस्या करते हैं। एक बहुत ही कठिन तपस्या है। और कहा भी जाता है कि नर्मदा का तट जो है संतों और ऋषि मुनियों, तपस्वियों का स्थल रहा है। पुराणों में भी कहा गया है कि नर्मदा के तट पर इतने संतों ने तपस्या की है कि कमंडल से कमंडल लगे पड़े हैं। यहाँ पे तपस्या करने की जगह भी नहीं है। हालांकि हम लोगों को अदृश्य हमारी पास इतनी है, आँखों में हमारी शक्तियाँ नहीं है कि हम उन कमंडलों को और उन ऋषि मुनियों और संतों को हम देख सकें, लेकिन ये पुराणों में कहा गया है। और आज भी हमें दृश्य रूप में भी आज भी हमें कई साधु संत तपस्या करते हुए दिख जाते हैं। उनमें से एक हमारे मौनी बाबा जी हैं, और भी 2-3 नाम है जैसे सियाराम बाबा जी हैं। लेकिन मौनी बाबा जी एक अद्भुत ही संत हैं, विलक्षण पावर है बाबा जी के पास। और ये हम सिर्फ देख के ही अनुभव कर सकते हैं। हम बाबा जी को देख के ही अनुभव कर सकते हैं। आज हमें आमली घाट पर मौनी बाबा जी के दर्शन हुए। हम धन्य हैं कि हमारे देश में
इतने बड़े बड़े संत हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े संत हैं जो इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं और बाबा के हमें दर्शन हो रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, हम भी और हमारे साथ भक्तगण भी जो इस वीडियो के माध्यम से बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं, वो भी सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विलक्षण पावर वाले संत के हमें दर्शन हो रहे हैं। हम धन्य हुए बाबा के दर्शन पाके। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम और नर्मदे हर। बाबा जी नर्मदे हर।